नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2969 हो गई है। यूपी में अब तक कोरोना के एक्टिव केस 1831 हैं। यूपी में 1080 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन अभी अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 1800 से लगभग ऐसे 1831 केसेज हैं जो एक्टिव केसेस के तौर पर हैं। फिलहाल 2969 केसेस अब तक सामने आए हैं। फिलहाल आपको बता रहे कि उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब पहुंचा आंकड़ा और 3000 हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो यूपी में 3000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 2969 केसेस बताए गए। फिलहाल साथ ही साथ आपको बता दें 1831 मरीज ऐसे हैं जो अभी भी अस्पतालों में हैं, एक्टिव केसेस के तौर पर ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो यूपी में 1080 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 6 जिलों में कोई एक्टिव केस अभी तक नहीं है। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण कि 6 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो यूपी में 3000 के करीब पहुंचा आंकड़ों का रूप। और आपको बता दें कि 2969 केसेस अब तक सामने आए हैं। विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अगर देखें 3000 का आंकड़ा लगभग पूरा हो चुका है संक्रमितों का, और ऐसे में तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है, इसमें अभी तक कमी नहीं देखी गई ग्राफ में। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तैयारियां तो बताई गई, लेकिन असर ग्राउंड पर दिखना कब शुरू होगा? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, जरूर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लगातार जिस तरीके से आंकड़ों को रोके जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश कर रही है, काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी संक्रमितों की जो संख्या है वो बड़े स्तर पर बढ़ी है। 2959 संक्रमित हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि लगभग 3000 संक्रमित मरीज पूरे प्रदेश में अभी तक आ चुके हैं और अभी तक की 1831 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से कि 1080 लोग, जो ये अच्छी खबर है कि 1080 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो लगातार जो आंकड़े हैं, क्योंकि एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से लगातार निर्देश दिए हैं, समीक्षा की है, उसका असर टेस्ट में जरूर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अभी तक जो उत्तर प्रदेश की टेस्टिंग व्यवस्था थी वो लगातार सुदृढ़ हो रही है। 1 लाख के ऊपर टेस्ट अभी तक की हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। अगर सरकारी और प्राइवेट जो टेस्ट किए जा रहे हैं सभी को मिला के अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट अभी तक की पूरे प्रदेश में किए जा चुके हैं, जिसमें कि 250 250 से ज्यादा पूल टेस्ट अभी तक किए गए हैं। केवल कल ही केवल 250 से ज्यादा पूल टेस्ट किए गए हैं। तो पूल टेस्ट को बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा रही है, टेस्टिंग बड़े स्तर पर बढ़ा रही है, लेकिन अभी भी इन सभी विक्रम, क्या इस बात को फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं सामने, जो तेजी से संख्या बढ़ रही है, ये इसलिए भी है क्योंकि पूल टेस्टिंग करना हो या टेस्टिंग लैब्स का बढ़ना हो, टेस्टिंग ज्यादा होगी, सैंपल ज्यादा कलेक्ट होंगे, रिपोर्ट ज्यादा आएंगी तो संख्या भी बढ़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो टेस्टिंग बढ़ाए जा रही है उन्हीं के कारण है कि लगातार जिन अलग अलग जगहों से जो सैंपल्स थे वो भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें भी ये चीज साफ तौर पर बताया गया कि जो अभी तक जिस हिसाब से टेस्ट होते थे उन टेस्ट में बैकलॉग्स को भी पूरा किया जा रहा है। कल की अगर बात की जाए केवल, तो कल 3871 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं पूरे प्रदेश से, लेकिन अगर टेस्ट की संख्या बात की जाए तो 4459 टेस्ट किए गए, यानी कि लगभग 4500 टेस्ट पूरे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जहां पर शुरुआती दौर में सिर्फ 1000 से 1500 टेस्ट होते थे, अब वो 4500 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो कहा जा सकता है नंबर ऑफ टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो संख्या है वो लगातार सामने आ जा रही है, जिससे कि आगे संक्रमण ना बढ़ पाए, इसको उत्तर सरकार कार्रवाई करने की पूरे कार्य योजना बना रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे रुक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पास कराया हो गया है। और आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना भारी पड़ेगा। 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, उकसाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। क्वारंटीन तोड़ने, अस्पताल से भागने, कोरोना छिपाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कोरोना संग सार्वजनिक यात्रा करने पर 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये तमाम प्रावधान किए गए एक अध्यादेश के जरिए। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। विक्रम, कहीं ना कहीं ग्राउंड पर तमाम चुनौतियां तब सामने आती थी जब क्वारंटीन सेंटर से, अस्पतालों से संक्रमित मरीज भाग जाया करते थे, वो एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा, कोरोना वॉरियर्स पर हमले होना, यह बड़ी चुनौती थी। कानूनन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि अध्यादेश अब ग्राउंड पर कहीं ना कहीं मजबूती देगा उन तमाम नियमों को।
जी देखिए, बिल्कुल जरूर कहीं ना कहीं मजबूती देगा। और ऐसे अराजक तत्व जो लगातार ये सोचते थे कि कुछ भी करेंगे और कुछ होगा नहीं, उनके लिए अब एक बड़ी चीज सामने आई है कि अब सरकार पूरी तरीके से अध्यादेश लाई, कानूनी तौर पर उनके ऊपर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो भी हमला करेंगे उनके ऊपर अब बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, चाहे वो उकसाया जाए या भीड़ को उकसाया जाए, या कोरोना वॉरियर्स पे कोई हमला करता है, या क्वारंटाइन तोड़कर कोई अस्पताल से भागता है, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है, या सार्वजनिक यात्रा करता है कहीं पर जिसको पता है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी अगर वो यात्रा कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से अब कानून पूरी तरीके से बना दिया गया है। अध्यादेश आ चुका है। अध्यादेश में साफ तौर पर यह चीज कह दी गई है कि कोरोना वॉरियर्स पर अगर कोई हमला करता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। और सिर्फ अगर केवल भीड़ को कोई उकसाने की भी कोशिश करता है या बरगलाने का प्रयास भी करता है या भटकाने का प्रयास करता है तो उसमें भी 5 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया और 2 लाख रुपए उसमें भी जुर्माना होगा। क्वारंटाइन तोड़े जाने वाले जो अभी तक की अस्पताल से जिस तरीके से भाग जाते थे, लगातार ये चीज रोकी जाती थी कि कोई भी क्वारंटाइन सेंटर से ना भागे, आइसोलेशन सेंटर से ना भागे, लेकिन उसके बाद भी कई जगह से ये शिकायतें आई कि लोग अस्पतालों से निकल के भाग जा रहे थे। उसमें भी अब साफ तौर पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए जुर्माने की बात है। कई जगहों पर ये देखा गया है कि जब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उनको भी तोड़ा जा रहा है। कोई पुलिस वाला किसी क्षेत्र में जाता है या कोई डॉक्टर्स जाते हैं तो उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज तोड़ी जाती हैं। तो उसमें भी अब वसूली का पूरा डैमेज कर वसूली को भी पूरी तरीके से इसमें अध्यादेश में रखा गया है कि अगर कोई भी तोड़फोड़ होती है तो उसमें भी वसूली की जाएगी। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए कि अगर जानबूझकर कोई संक्रमित मरीज दूसरे को संक्रमित करता है और उसको पता है कि उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, संक्रमण से अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने उसको संक्रमित किया है जानबूझकर, उसे 7 साल तक की उम्र कैद और 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और ये जो कड़े नियम है बेहद जरूरी थे क्योंकि ग्राउंड पर सख्ती करने के लिए इन कानून, इन नियमों की जरूरत बहुत ज्यादा खलती थी और यही वजह है कि अध्यादेश लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक वही खबर आपको दे दें कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। रेड जोन के जिलों की सीमाओं को सील किया गया। बॉर्डर क्रॉस करने पर पाबंदी लगा दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के मुताबिक जनपदीय बॉर्डर सील हैं। नोएडा से सटे रेड जोन में आने वाले जिलों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। तो रेड जोन वाले जिलों की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया और यह गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको बता रहे नोएडा से सटे रेड जोन में आने वाले जिलों की सीमाओं को सील किया गया है। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर को सील किया गया, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए और जो एमएचए की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जनपद में जो डीएम के द्वारा यहाँ पर जो जितने भी रेड जोन जनपद आपस में सटे हुए हैं उन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसी के चलते नोएडा और गाजियाबाद के जो सीमा है उनको सील कर दिया गया है। वहां से कोई भी जो वाहन है, कोई भी व्यक्ति वहां से बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटेड लोग हैं, जो इमरजेंसी सर्विस में जो जुटे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हीं को वहां से जाने की अनुमति होगी। अन्य लोगों को आने जाने के लिए साफ तौर पर मनाही कर दी गई है। अगर कोई वहां पर जाकर के सीमा क्रॉस करना चाहता है, उल्लंघन करता है आदेश का, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वही नोएडा में आग की लपटों का तांडव देखा गया। चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। सेक्टर 28 के पास ये कार में आग लगी थी। गाड़ी में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा सेक्टर 28 के पास की यह तस्वीर है जब चलती हुई गाड़ी में आग लगी। गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे। आपको बता दें गनीमत रही कि समय रहते वो गाड़ी से बाहर आ गए। फिलहाल चलती गाड़ी में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह मानी जा रही है। तो नोएडा के सेक्टर 28 की घटना है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। कोई अंदर है जी क्या? खबर संत कबीर नगर से है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ने अस्पताल में हंगामा किया है। खाना नहीं मिलने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने उत्पात मचाया। अस्पताल प्रशासन पर वक्त से क्वालिटी का खाना नहीं देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हंगामे के वक्त शामिल थे कोरोना पॉजिटिव महिला और पुरुष मरीज। वार्ड के बाहर निकलकर अस्पताल के मेन गेट पर काटा मरीजों ने हंगामा। संत कबीर नगर के शहर कोतवाली के सीएससी खलीलाबाद का मामला है। अस्पताल पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया।
तो आपको बता दें वार्ड से बाहर निकलकर अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा किया है, जिसमें संक्रमित पुरुष और महिला दोनों मौजूद थे। संक्रमित मरीज भी वहां पर मौजूद थे और इसको देखने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल अस्पताल पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया है। संत कबीर नगर का मामला है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अस्पताल में हंगामा किया, तो खाना नहीं मिलने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने उत्पात मचाया है। खबर प्रयागराज से, जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो रिक्शा ट्रॉली पर बीमार महिला को पहुंचवाया अस्पताल। लॉकडाउन की वजह से बीमार महिला को नहीं मिल पाई एम्बुलेंस और रिस्पांस नहीं मिलने पर रिक्शा ट्रॉली पर ही बीमार महिला को लेकर परिवार निकला अस्पताल की तरफ। 30 किलोमीटर तक युवक ने रिक्शा खींचकर महिला का इलाज करवाया है। तो आपको बता दें कि रिक्शा से ही अस्पताल लेकर पहुंचा और एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से रिक्शे पर ही लेकर पहुंचा था। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीर अव्यवस्था की तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस इस महिला को नहीं मिल सकी, जिसके बाद रिक्शे से 30 किलोमीटर तक इस महिला को रिक्शे पर ही लेकर पहुंचा। रिस्पांस नहीं मिलने पर रिक्शा ट्रॉली पर ही लेकर निकला। 30 किलोमीटर तक का सफर इस युवक ने रिक्शे से खींचकर तय किया और महिला को अस्पताल में ट्रीटमेंट दिलवाया। तो लॉकडाउन की वजह से बीमार महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल थी। पाई। हमने अपनी ट्राली से साधन से लेकर चले आए थे, वहाँ से कम 30 किलोमीटर पड़ता है। हमको परेशानी पड़ी थी, अपनी ट्राली से साधन से अपने से लेके आए थे। क्या हो गया था इनको? ये पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अब उसको हम लोग लेके जाने पड़ा, जल्दी मारा। आलोक मालवीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई, ये इस युवक की तरफ से कहा गया है, क्या व्यवस्थाएं हैं अभी फिलहाल? जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो इस समय चरमराई हुई है, क्योंकि जो ये युवक है ये 40 किलोमीटर पैदल ट्राली चला के 2 लोगों को बैठाल कर लेकर पूरा SRN हॉस्पिटल तक चला और किसी ने इसकी जांच नहीं की, किसी ने ये जानना मुनासिब नहीं समझा कि ये ट्रॉली पर क्यों बैठकर यहाँ पर आया हुआ है। युवक ने बताया कि हमने कई बार एम्बुलेंस को कॉल की, 108 नंबर पे कॉल किया, 102 नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ठंडे ठंडे पहुंच जाएंगे अस्पताल और वहां पर अपनी माता जी का इलाज करवा लेंगे। इसीलिए इन लोगों ने ये ठानी और ये ठान कर पैदल रिक्शा के द्वारा 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आए और यहाँ SRN में इलाज करवाया। तो इस समय जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो काफी चरमराई हुई है, क्योंकि कई लोगों के ऐसे कॉल आ रहे हैं कि फोन नहीं उठ रहा है एम्बुलेंस का और इस वजह से ऐसा इनको करना पड़ा। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से बीमार महिला को रिक्शे पर 30 किलोमीटर तक ये युवक लेकर पहुंचा, एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। यही वजह थी कि प्रयागराज में ये तस्वीर सामने आई। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बीजेपी नेता पर हमला हुआ। पड़ोसी लोगों ने किया बीजेपी नेता पर हमला। बीजेपी नेता की पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बीजेपी नेता समेत परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। मंझोला थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा कॉलोनी का पूरा मामला है, जहां पर इस परिवार पर हमला किया गया। बीजेपी नेता बताए गए हैं ये पीड़ित, और आपको बता दें कि पड़ोसियों ने हमला किया था। पड़ोसी लोगों ने बीजेपी नेता पर हमला किया और घर में जो दूसरे सदस्य थे वो भी शिकार हुए हैं इस भीड़ का। फिलहाल पड़ोसियों ने ही ये हमला किया था। मुरादाबाद के अंदर सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हो गई। तो हमले के वक्त ये तस्वीर कैद हुई है सीसीटीवी में। फिलहाल आपको बता दें बीजेपी नेता की पिटाई की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मुरादाबाद की यह तस्वीर है, जहां पर पड़ोसी लोगों ने बीजेपी नेता पर हमला किया और बीजेपी नेता की पिटाई की घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है।